शास्त्रकार महर्षि धर्मस गण विजय महाराज के शिष्य इंद्र गण विजय महाराजा उपदेश कल्पावली ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमा रहे हैं। उन वर्णनों में 11वां नंबर का कर्तव्य है दान। जो दान देता है उनका स्थान ऊंचा उठता है और जो संग्रह करता है वो नीचा रहता है। जैसे कि आसमान में रहा हुआ बादल, मेघ, वो अमृत जैसा मीठा पानी को बरसाता है, दान देता है, इसलिए उसका स्थान ऊंचा है। जबकि समुद्र, जिसका पानी भी खारा और वो संग्रह करता है, इसलिए उसका स्थान नीचा है, धरती पर है। लक्ष्मी का मिली हुई लक्ष्मी की सार्थकता दान देने में है और दान देने से अनेक गुना हमको लक्ष्मी और मिलती है। इसके लिए एक शास्त्र में एक श्लोक बताया है, व्याजे स्वात् द्विगुण उत्तम व्यवसाय चतुर्गुणम क्षेत्रे सतगुणम प्रोक्तम प्राप्ते नद गुणम पुनः। ब्याज में रोका हुआ पैसा डबल होता है, व्यवसाय में धंधे में लगाया हुआ धन 4 गुना होता है। क्षेत्रे सतगुणम प्रोक्तम, खेत में बोया हुआ 100 गुना मिलता है, एक दाना बोते और 100 दाना मिलता है। लेकिन प्राप्ते नंद गुण पुनः, सुपात्र में लगाया हुआ धन अनंत गुना मिलता है। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। पुण्य से मिली हुई लक्ष्मी को यदि आप दान दे दो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो फिर भोग सुखों में ही बर्बाद हो जाएगी। या तीसरी गति है नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, चोर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर को देना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस तरह से अनेक तरह से उसका आखिरी में धन का नाश हो जाता है। आज धन बढ़ा है लेकिन धन के साथ धर्म नहीं बढ़ा है। पैसे के साथ धर्म बढ़ना चाहिए, लेकिन पैसे बढ़ने से हमारा पाप बढ़ा है। पहले फ्लैट में रहते थे, धन बढ़ गया, बंगले में रहने चले गए, और धन बढ़ गया, फार्म हाउस लेकर के रहने लग गए। लेकिन हमारे शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं, सुपात्र में लगाया हुआ धन, ये धन की सर्वश्रेष्ठ फल है। भोगना उस धन का मध्यम फल है, और व्यसनों में धन को बर्बाद करना यह अधम फल है, और धन को गाढ़ रखना, जमीन में गाढ़ रखना, वो अधमादम फल है। दान के बारे में हम संगम का दृष्टांत सुन रहे थे। उस संगम ने मुनिराज को खीर का दान दिया। बड़ी मुश्किल से उसने खीर पाई थी, रो रो करके खीर ली थी। खीर खाने की उसकी बहुत ही तमन्ना थी, लेकिन उस खीर को खुद ना खाते हुए मुनिराज को सुपात्र दान में दे दी, और दान देने से उसका आत्मा पुण्य से भर गया। मुनिराज का पात्र खीर से भर गया और संगम की आत्मा शुभ भाव से भर गई। दान देने के बाद उसका मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। आनंद अश्रुनि रोमांचे बहुमानु प्रियम वच किंचाना नमोद काले दानम भूषणम पंचकम।
दान देने के बाद उसका एक 5 भूषण बताया है। इसे दान अनेक गुना फल देने वाला बन जाता है। आनंद के आंसू आ रहे हैं संगम को। तो मैंने आज मुनिराज को खीर बेराई। क्या मेरा सौभाग्य, क्या मेरा धन्य दिन था, क्या मुझे लाभ मिल गया। बहुमान प्रियम वच। खीर का दान देने के बाद मुनिराज को धर्मलाभ देकर के चले गए। इतने में उसकी मां कहीं काम करने गई थी, वो वापस आई। संगम थाली में रही हुई, शायद बाद में थाली में जो आखिरी रही हुई थी वो थाली में खीर को चाट रहा था। मां ने देखा बेटा मेरा और अभी और भूखा है। खुद के लिए थोड़ी रखी हुई थी खीर, वो भी मां ने बेटे को दे दी। लेकिन उसका मन खीर में नहीं है। उसको तो बार बार मुनिराज दृश्य में आते हैं, मुनिराज के पात्र दिख रहे हैं। उस भावधारा में वो बह रहा है। मां ने कहा बेटा अरे देख आसमान में सूरज माफी आ गया है। तेरे सारे भेरू तेरे दोस्त लोग तो सभी कब से कई बच्चे लेकर के जंगल में चले गए चराने के लिए, तो भी जल्दी खा करके जंगल में पहुंच जा। इतना कहकर के मां और किसी घरों में काम करने के लिए चली गई। संगम ने खीर खाई, गरम गरम खीर थी। खा करके जल्दी तैयार करके द्वार तक जा रहा है। आसमान में सूरज तपा हुआ है, धरती भी गर्म है, गरम गरम खीर भी खाई है और दौड़ने का परिश्रम सब इकट्ठा हो गया। कुछ ध्यान रहा नहीं, उत्साह में जा रहा था और रास्ते में खड्डा आया और खड्डे में वो गिर गया। इतने में वो मुनिराज अन्य घरों से गोचर बेर करके वहीं से निकल रहे थे और ये खड्डे में गिरा हुआ ये संगम पानी पानी कर रहा था। उसको प्यास लगी थी। आवाज सुनकर के मुनिराज वहां पर गए और उसको कहा तो यही संगम है जिसने मुझे मिलाया था। संगम को कहा गुरुदेव ने पानी चाहिए ना, पानी अभी आ रहा है, तब तक तू नमो रिंतनम बोला कर। मुनिराज के मुख से शब्द उसको मिल गए। मुनिराज को देखते ही देखा ये तो यही मुनिराज है जिससे मेरी दोस्ती हो गई है, जिससे मेरी प्रीति बढ़ गई थी, जिसको मैंने दान दिया था। वो वही मुनिराज के मुख से वचन सुनने को मिले। भयानक वेदना में से भी मन हट करके मुनिराज की विचारधारा में लग गया। उन्होंने दिया हुआ 7 अक्षर नमो अरिहंताणम, उस 7 अक्षरों पर उसका मन रमने लगा और शुभ भाव में उसी वक्त परभव का आयुष का बंद हो गया और इस भव का आयुष का अंत हो गया। आत्मा परलोक बनी रवाना हो गई। अब दृश्य शुरू होता है। राजगुरु नगरी, गोभद्र शेठ, भद्रा माता ने स्वप्न में साली का खेत देखा। साली यानी कि छिलके वाले चावल, डांगर जिसको बोलते हैं गुजरात में। उस सपना के संकेत अनुसार जब बेटे का जन्म हुआ तब उसका नाम शालीभद्र रखा गया। उस काल में राशि देखना प्रधानता नहीं थी, ऐसे सपने के संकेत अनुसार नाम रखा जाता था। गत जन्म की तरह इस जन्म में भी पिता की गहरा हाजिरी है। लेकिन काया से दिखते ही इतना ही है, काया से नहीं दिखते ही इतना ही है, बाकी तो उनके अस्तित्व पर नजर पे आ रहा है। आसमान में से, देवलोक में से पानी अपने बेटे के लिए भेज रहे हैं। कितना पुत्र प्रेम, केवल पानी ही नहीं, खाना पीना, पहनना, अलंकार पहनना, कपड़े पहनना आदि सारी वस्तु ये देवलोक में से पिता
गोवर्धन श्रेष्ठ भेज रहे हैं। बत्तीस पुत्रवत हुए हैं और बेटा शालिभद्र 33, और सबको 3-3 पेटियां, तो 33 तरी 99 पेटियां शालिभद्र की हवेली पर रोज उतर रही हैं। अब इस पेटिया का उतरना कैसे हुआ और ये राजगीर नगर में शालिभद्र की क्या चर्चा चलती है और दिया हुआ दान क्या चमत्कार दिखाता है, वो सारा अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धर्म।